प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद और उसके घातों के बारे में हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए हम 9वीं कक्षा में बहुपदों के बारे में जो पढ़ा था उसको ब्रीफ में रिपीट करते हैं। सबसे पहले कि बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद की घात क्या होती है? जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे फिर से समझते हैं। अब आपके सामने ये कुछ बहुपद लिखे हुए हैं। हम इनकी घातों पे विचार करते हैं कि सबसे पहले देखिए, ये x में एक बहुपद है और यहाँ x की घात 1 है, तो यहाँ इस बहुपद की घात 1 होगी। इसी तरह से वर्गमूल 3x - 7, इस बहुपद में भी चर x है और x की घात 1 है, तो जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इन दोनों बहुपदों में बहुपद की घात 1 होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इस बहुपद में चर y है और y की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, चर x है, x की घात 1 भी है और x की घात 2 भी है, लेकिन जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात मानी जाती है, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। अब इस बहुपद पर विचार कीजिए, ये भी x में एक बहुपद है। यहाँ चर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्योंकि 3 है तो इस बहुपद की घात 3 होगी। इसी प्रकार इस बहुपद की घात भी 3 होगी। तो जिस बहुपद की घात या जिन बहुपदों की घात 1 होती है उन बहुपदों को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिन बहुपदों की घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिन बहुपदों की घात 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब आगे आता है बहुपद का शून्यक।